हेलो दोस्तों, आज है 19 नवंबर 2023 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की जानकारियों का अपडेट देखेंगे। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। वर्ल्ड कप फाइनल में आज महामुकाबला देखने को मिलेगा। अहमदाबाद में वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल मैच आज खेला जाएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज रविवार दोपहर 2 बजे से भारत और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है। मैच देखने के लिए देश और दुनिया के फैंस फ्लाइट और होटल की बुकिंग के लिए भी आ चुके हैं। भारी भीड़ देखी जा रही है। पूरे देश से भारत की जीत के लिए प्रार्थनाएं भी हो रही हैं। इसके अलावा आपको बता दें, रेलवे ने दिल्ली और मुंबई से अहमदाबाद तक के लिए स्पेशल ट्रेनें भी चलाई है। 100 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन भी लैंड होंगे। मैच से पहले एयरफोर्स का एयर शो भी होगा। भारतीय वायुसेना की एरोबेटिक टीम सूर्य किरण ने शुक्रवार और शनिवार को इसकी रिहर्सल भी की और मैच से पहले ये शो करीब 10 मिनट तक चलेगा। भारत की शानदार जीत के लिए देश भर में पूजा अर्चनाएं भी की जा रही हैं। आपको बता दें, लगातार 10 मैचों से विजय भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया से बेहतर प्रदर्शन किया है और 12 सालों के बाद फिर से वर्ल्ड कप जीतने का प्रबल दावेदार है भारत। तो इंतजार की घड़ियां जल्दी खत्म होगी। दिल थाम कर आप भी बैठ जाइएगा। क्रिकेट के इस महाकुंभ के फाइनल की सेज सज कर तैयार हो गई है। आज संडे के दिन आप भी इस मैच का आनंद लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं तो हमारी भारतीय टीम की शानदार विजय के लिए एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। वही आपको बता दें, टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि फाइनल मुकाबले में ठीक वैसे ही खेलेंगे जैसे इस टूर्नामेंट में खेलते आए हैं। हमारी अप्रोच में बदलाव नहीं होगा। हमने अभी फाइनल की प्लेइंग 11 पर फैसला नहीं लिया। हम टॉस के समय पिच कंडीशन के हिसाब से तय करेंगे कि हमारी स्ट्रेंथ क्या हो और ऑस्ट्रेलिया की कमजोरी क्या हो सकती है। रोहित शर्मा ने शनिवार को प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बात कही है। स्टेडियम में 14 पार्किंग प्लॉट भी तैयार हुए हैं। 15,000 टू व्हीलर और 4,750 फोर व्हीलर भी पार्क करने की जगह यहाँ पर बनाई गई है। 2.5 किलोमीटर दूर तक पार्किंग की व्यवस्था होगी। अहमदाबाद की सड़कों पर भारी भीड़ भी देखने को मिलेगी। वर्ल्ड कप फाइनल मैच को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड कप के 48 साल के इतिहास में भारत कई बार चैंपियन बनने के नजदीक तो पहुंचा, लेकिन मात्र 2 ही बार ट्रॉफी जीत पाया है। साल 1983 में और साल 2011 में भारत वर्ल्ड चैंपियन बना था और अब आज रोहित शर्मा के पास ये नया इतिहास रचने का सुनहरा मौका है। खेल जगत से जुड़े अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के अगले ही दिन यानी 4 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। चुनावी नतीजों से ही तय होगा कि लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में से कौन ज्यादा आक्रामक रुख अपनाता है। यानी चुनाव के नतीजे भी असर डालेंगे। यूसीसी कार्ड चल सकती है भाजपा। विपक्ष जिन मुद्दों को उछाल सकता है उनमें जातीय जनगणना की मांग सबसे प्रमुख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपडेट खबर, पीएम मोदी की अध्यक्षता में G20 नेताओं का वर्चुअल सम्मेलन। इजरायल और हमास संघर्ष पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 नवंबर को G20 वर्चुअल सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता में सितंबर में आयोजित G20 समूह के वार्षिक सम्मेलन में तय किए गए प्रमुख परिणामों और कार्यवाही बिंदुओं को आगे बढ़ाया जाएगा और इसके साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध और इजरायल हमास संघर्ष के प्रभाव पर भी चर्चा की जाएगी। अमेरिकी संघ के अध्यक्ष सहित सभी G20 सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। 22 नवंबर को G20 वर्चुअल सम्मेलन होगा। पीएम मोदी अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, भारत के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में स्टार्टअप की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने शनिवार को कहा कि स्टार्टअप भारत के विकास लक्ष्यों को हासिल करने और कुछ वर्षों में से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एलन मस्क के यहूदी विरोधी पोस्ट के समर्थन पर एप्पल सहित कई कंपनियों ने ट्विटर से विज्ञापन रोक दिए। IBM के बाद एप्पल ने भी एक्स से विज्ञापन वापस ले लिया। 11 लाख बच्चों को खसरे का टीका न लगने की रिपोर्ट फर्जी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित नहीं है। यानी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 11 लाख बच्चों को टीका न लगने की रिपोर्ट को फर्जी करार दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में मीडिया रिपोर्टों के हवाले से आरोप लगाया गया कि भारत में तकरीबन 11 लाख बच्चों को 2022 में खसरे के टीके की पहली खुराक नहीं मिली। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित नहीं है और केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स को और टीका न लगने के दावा करने वाली रिपोर्टों को मंत्रालय ने खारिज कर दिया। यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया गया। योगी सरकार ने यह बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया। यूपी में कुछ कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर धंधा चला रही थी। ये कंपनियां डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले और साबुन इत्यादि जैसे उत्पादों को भी हलाल सर्टिफाइड करके बेच रही थी। जब मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में आया तो इस पर एक्शन लिया गया। अवैध ढंग से हलाल सर्टिफिकेट देने के काले कारोबार को उत्तर प्रदेश में अब बैन कर दिया गया। उत्तर प्रदेश
प्रदेश की पहली ड्रिलिंग मशीन तोड़ेगी दिल के हार्ट ब्लॉकेज। 1 सेकंड में 2 लाख बार घूमते हैं हीरे के दाने। नसों में जमे पत्थर जैसे कैल्शियम को ये पाउडर बना देते हैं। दरअसल दोस्तों, दिल के नसों में कितना भी हार्ट ब्लॉकेज हो, डायमंड धुरी वाली ड्रिलिंग मशीन मात्र 1 सेकंड में ही काट कर पाउडर बना देगी। उत्तर प्रदेश में पहली बार ये सुविधा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में हार्ट के मरीजों को अब ये सुविधा मिलने लगी है। शुक्रवार से इस विधि से कई मरीजों को ऑपरेट किया गया और इसका जो खर्चा है वो महज 40 से 80 हजार रुपए तक आता है, जबकि अभी तक लोगों को उत्तर प्रदेश से बाहर इस काम के लिए 2 से 3 लाख रुपए चुकाने होते थे। यानी कि अब मरीजों का लगभग 80-90% खर्चा वो बच जाएगा। 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद टीम ने इस तरह की मशीन हॉस्पिटल में इंस्टॉल कराई है। अमेरिका से ये मशीनें लाई गई हैं। हार्ट के रोगियों के लिए मशीनें बहुत ही उपयोगी हैं। बड़ी खबर है, तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होंगे। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। बड़ा ऐलान करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर बीजेपी तेलंगाना में सत्ता में आती है तो समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। इसके अलावा और भी कई वादे किए गए। इच्छुक किसानों को निःशुल्क देसी गायें दी जाएगी। महिलाओं के लिए 10 लाख नौकरियां। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की वार्षिक स्वास्थ्य जांच होगी। धरनी योजना की जगह मी भूमि। केंद्र की खाद पर सब्सिडी के अलावा 2500 रुपए की और सहायता मिलेगी। धान के लिए 3100 रुपए एमएसपी होगी। टीएसपीएससी परीक्षा यूपीएससी की तरह हर 6 महीने में आयोजित की जाएगी। निजी स्कूलों की फीस की जांच होगी। सभी उज्ज्वला लाभार्थियों को सालाना 4 गैस सिलेंडर फ्री मिलेंगे। पात्र परिवारों को सरकारी और निजी अस्पतालों में 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। तेलंगाना में बीजेपी ने घोषणा पत्र में इस तरह के बड़ा ऐलान किया है। उत्तरकाशी टनल में 5 जगहों से रेस्क्यू होगा। टनल की दोनों साइड वर्टिकल और परपेंडिकुलर ड्रिलिंग होगी। 7 दिन से सुरंग में 41 मजदूर फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दीपावली के दिन यानी 12 नवंबर को सुबह 4 बजे एक निर्माणाधीन टनल का 60 मीटर का हिस्सा धंस गया था। इसमें 41 मजदूर फंस गए थे और 6 दिन तक अंदर फंसे लोगों की संख्या 40 बताई जा रही थी, लेकिन शनिवार सुबह एक मजदूर की संख्या भी बढ़ गई। सुरंग में अभी भी 41 सांसें अटकी हुई हैं। अब ऊपर और साइड ड्रिलिंग की तैयारियां हो रही है। अब तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है उससे सफलता नहीं मिल पाई है। अब एक बार फिर से नई व्यवस्था और प्लानिंग लेकर काम किया जा रहा है। इसके अलावा तकनीक के साथ आस्था का सहारा भी है। कंपनी ने टनल के बाहर बोखनाग देवता जी का मंदिर भी स्थापित किया है। यानी वहां के क्षेत्र के ग्रामीणों के दबाव पर अब कंपनी प्रबंधन ने सुरंग के बाहर बोखनाग देवता का मंदिर स्थापित किया। दरअसल पहले इस मंदिर को हटाकर सुरंग के अंदर कोने में स्थापित किया गया था, लेकिन शनिवार को यहाँ पुजारी को बुलाकर विशेष पूजा पाठ भी करवाया गया। दरअसल सिलक्यारा क्षेत्र में बाबा बोखनाग देवता की पूजा अर्चना की जाती है और इसी को ध्यान में रखते हुए ग्रामीणों के दबाव पर कंपनी प्रबंधन ने सुरंग के बाहर बोखनाग देवता का मंदिर स्थापित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपडेट खबर, डीप फेक वीडियो के मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी हुआ है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक बड़ा मुद्दा है। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसे खतरनाक बताया था। भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति 2023 युद्ध अभ्यास शुरू हो गया। डेल फॉक्सकॉन समेत 27 कंपनियों को पीएलआई के लिए मंजूरी। 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेगी। 3000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। डेल फॉक्सकॉन, एचपी, लेनोवो समेत 27 कंपनियों को आईटी हार्डवेयर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम के लिए मंजूरी दे दी गई है। ईरान पर अमेरिका का बड़ा एक्शन, मिलिशिया समूह को कर दिया गया बैन। इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका ने ईरान पर यह बड़ी कार्रवाई की है। ईरान के समर्थन वाले हथियारबंद समूह अल स्वादा और उसके महासचिव पर नए प्रतिबंधों का ऐलान हो गया है। वहीं खबर है कि रूसी ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन के 400 गांव और कस्बों में बत्ती गुल हो गई है। रिफाइनरी और प्रशासनिक भवन को भी निशाना बनाया गया। रूस ने ड्रोन से यूक्रेन पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया। अमेरिका का बड़ा बयान, कहा बंधकों की रिहाई के बाद ही युद्ध में मिलेगा आराम। इजराइल और हमास के बीच पिछले 1 महीने से अधिक समय हो गया है, युद्ध जारी है। कई लोगों की इसमें जानें चली गई है और इसी बीच अमेरिका ने बड़ा बयान दिया। अमेरिका ने कहा कि युद्ध में आराम तभी दिया जा सकता है जब हमास सभी बंधकों को रिहा कर दे। वहीं आपको बता दें, एलन मस्क के सबसे ताकतवर रॉकेट का दूसरा टेस्ट भी फेल हो गया। 8 मिनट में स्टारशिप स्पेस तक पहुंचा, लेकिन खराबी के कारण नष्ट करना पड़ा। दुनिया के सबसे ताकतवर स्टारशिप व्हीकल का दूसरा टेस्ट भी फेल हो गया। जयपुर में पुलिस ने 15,000 नौकर और किराएदारों का वेरिफिकेशन किया। 1.5 माह पहले जारी हुई थी ऐप अपराध रोकने और कंट्रोल के लिए नजर ऐप जारी हुआ था। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर आ रही है। वन विभाग के दैनिक मस्टर रोल कर्मचारियों को बड़ी राहत। हाई कोर्ट ने सरकार को न्यूनतम वेतन 18,000 प्रतिमाह देने का निर्देश दिया है। दिल्ली एनसीआर से हटाए गए ग्रेप 4 के प्रतिबंध। डीजल ट्रकों की राजधानी में एंट्री, कई गतिविधियां शुरू हो पाएगी। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में थोड़ा बहुत सुधार होने और अति गंभीर श्रेणी से बाहर आने के चलते नियमों में कुछ ढील दी गई है। अब ग्रेप 4 के तहत लागू सभी प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे, जिससे कई गतिविधियां फिर से शुरू हो सकेगी। दिल्ली में सोमवार से ही फिर से स्कूल खुल जाएंगे। राजधानी दिल्ली के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल 20 नवंबर यानी सोमवार से खुल रहे हैं। स्कूलों में प्री स्कूल से 12वीं तक की कक्षाएं भौतिक रूप से चलेंगी। स्कूलों में सिर्फ कक्षाएं ही चलेंगी। स्कूली बच्चों को आउटडोर खेल
गतिविधियों में शामिल होने की परमिशन नहीं दी गई है। इसी के साथ ही स्कूल में मॉर्निंग असेंबली कराने की भी अनुमति नहीं दी गई है। अगले एक हफ्ते तक स्कूलों में आउटडोर स्पोर्ट और मॉर्निंग असेंबली की अनुमति नहीं रहेगी। स्कूल सोमवार से खुल रहे हैं। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें आज 19 नवंबर को राजधानी दिल्ली में ड्राई डे घोषित किया हुआ है, यानी शराब की दुकानें बंद रहेगी। छठ पूजा की वजह से केजरीवाल सरकार ने आज ड्राई डे घोषित किया गया। हिमाचल प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। मल्टीटास्क वर्कर के 4,500 पद भरे जाएंगे। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बहाल होगा। विधानसभा सत्र 19 से है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सीएम सुक्खू ने बड़ा ऐलान किया। हिमाचल प्रदेश में 2050 स्कूल बनेंगे। मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। उत्तर प्रदेश से जुड़े अपडेट है। नया नियम, यूपी में छुट्टी के बाद भी स्कूल में रुकेंगे मास्टर जी। 15 मिनट लेट होने पर कट जाएगा पूरे दिन का वेतन। नया नियम उत्तर प्रदेश में लागू हो रहा है। 7 जिलों में नई व्यवस्था 20 नवंबर से लागू हो जाएगी। बेसिक स्कूलों में अब शिक्षकों की 2 समय हाजिरी लगेगी। सुबह 15 मिनट देर से पहुंचने की दिशा में उनका पूरे दिन का वेतन कट जाएगा। छुट्टी के बाद भी हाजिरी के बाद 15 मिनट स्कूल में रुकना पड़ेगा। दिसंबर से पूरे प्रदेश में ऐसी व्यवस्थाएं बहाल होगी। उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में होगी प्लॉट की नीलामी। बोली लगाकर करे अपना व्यवसाय। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने प्रदेश में आर्थिक और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मेगा ई ऑक्शन की पहल की है। बिजली बिलों को लेकर उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बिजली बिलों को चुकाने को लेकर दिशा निर्देश जारी हुए हैं। बिजली का बिल नहीं चुकाने और बाद में विद्युत लोकपाल से बिल माफ करवाने वालों को अब झटका लगेगा। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद हो गए हैं। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड टूटा है। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा में इस साल 2023 से तीर्थ यात्रियों की संख्या के सारे रिकॉर्ड टूट गए। 2023 में 52 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्री दर्शन करने को पहुंचे थे। वहीं बड़ी खबर देख पा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले में 11 करोड़ का अनमोल 1570 किलो इसका वजन बताया जा रहा है। राजस्थान के पुष्कर पशु मेले में 11 करोड़ रुपए का अनमोल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उसका वजन 1570 किलो इसका वजन है। 11 करोड़ रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। विभिन्न जिलों से पशुपालक यहाँ आ रहे हैं। दरअसल राजस्थान के अजमेर में 18 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले की झंडारोहण के साथ विधिवत शुरुआत हो चुकी है। ये 11 करोड़ का भैंसा बताया जा रहा है, जिसका वजन 1570 किलो है। अनमोल नाम का ये भैंसा हरियाणा का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में यूपी आयुष से नीट यूजी 2023 काउंसलिंग फेज 2 के लिए शेड्यूल जारी हो गया है। वहीं राजस्थान के नागौर में पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये बीजेपी सरकार है जिसने देश की बेटियों के लिए सेना के दरवाजों को खोला है। बीजेपी ने बेटियों के लिए हर क्षेत्र में काम करने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने कहा कि जब बीजेपी काम करती है तो ये देश भरोसे से कहता है कि मोदी की गारंटी, यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हरियाणा से जुड़ा अपडेट है। उप मुख्यमंत्री चौटाला ने कहा कि 75% रोजगार कानून राज्य व उद्योगों के हित में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हरियाणा में प्रदेश में देसी और अंग्रेजी शराब के गोदामों की जांच शुरू हो गई है। देश में सबसे आधुनिक होगी सोनीपत में बनी स्लीपर वंदे भारत। हवाई जहाज की तरह इसमें सीटें देखने को मिलेगी और भी कई नई सुविधाएं होगी। अभी हाल ही में रेलवे द्वारा नई ट्रेन का डिजाइन फाइनल किया हुआ है। विदेशों में जैसी सुविधाएं मिलती है वैसी सुविधाएं अब अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत ट्रेनों में भी देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के छात्रों ने कमाल का मॉडल बनाया। अब चालक शराब पीकर गाड़ी नहीं चला पाएंगे। शराब की दुर्गंध आने पर गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी। इस सेंसर का उपयोग करने के कारण ड्रिंक एंड ड्राइव से होने वाली दुर्घटनाओं पर लगाम लगेगी। आरबीआई के पूर्व गवर्नर का निधन हो गया। वेंकट रमन ने 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। 18वें गवर्नर थे जिनका कार्यकाल 1990 से लेकर 1992 तक रहा। बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट। इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में शानदार तेजी देखने को मिली है। सोना 61,000 के पार चला गया, वही चांदी 74,000 के करीब पहुंच गई। हफ्ते की शुरुआत में यानी 13 नवंबर को सोना 59,918 रुपए पर था, जो 18 नवंबर को 61,170 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1252 रुपए बढ़ी है। वहीं इस हफ्ते चांदी में 4,000 रुपए से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। हफ्ते की शुरुआत में 69,400 रुपए पर चांदी थी, जो अब 73,747 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। यानी कि इस हफ्ते भी चांदी की कीमतों में 4,347 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में भी सोने चांदी की कीमतों में आगे तेजी जारी रहने के आसार हैं। इसके अलावा अब शादियों का सीजन भी शुरू होने वाला है और ऐसे में डिमांड बढ़ने का असर भी अब कीमतों पर होगा। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में सोना 62,000 और चांदी 75,000 तक जा सकती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज टुडे। आज का मौसम कैसा रहेगा? संपूर्ण भारत का आज 19 नवंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है। तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। केरल में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान, साथ ही लक्षद्वीप, दक्षिणी कर्नाटक, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में हल्की बरसात हो सकती है। आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसी ही काम की ताजा खबरों का वीडियो हर रोज आपको मोबाइल पर मिलता रहे, मोबाइल पर दिखाई देता रहे,
इसलिए इस वीडियो को आप अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा। एक बार इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।